Good morning, 8th class. In the previous video, we discussed about distribution of minerals. Today, we will discuss about uses of minerals, खनिजों के उपयोग, and conservation of minerals, खनिजों का संरक्षण. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूजेस ऑफ मिनरल्स, खनिजों के उपयोग. Minerals are used in many industries, used for games, style for jewelry, for coins, used in computer industry, automobiles, buildings, kitchen cookware, bottling industry, etc. तो बच्चों जो खनिज हैं उनका उपयोग क्या होता है, कई उद्योगों में होता है. प्राय खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं और इनका प्रयोग रत्नों के लिए किया जाता है. और इनसे क्या है, आभूषण बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है. तांबा जो एक धातु है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, सिक्के बनाने से लेकर इसका प्रयोग पाइप बनाने तक हर वस्तु में इसका प्रयोग किया जाता है. और कंप्यूटर उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन, जो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है, वो भी क्या है, खनिज है. एल्यूमिनियम जो हमें प्राप्त होता है, जिसके बर्तन वगैरह भी बनते हैं, वो भी क्या है, खनिज ही है. जो हमें किससे मिलता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है. इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज और बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन. अभी मैंने बताया बर्तन के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है. तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि ये जो खनिज हैं ये कितने बहुत ही उपयोगी हैं हमारे लिए, और इनका उपयोग हम कई चीज़ों के लिए करते हैं. तो आप समझ रहे होंगे कि इसको हमें क्या करना है, इनका संरक्षण भी करना है. तो ये तो आपको समझ में आ गया कि खनिज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है. खनिजों का उपयोग क्या होता है, कई उद्योगों में होता है, रत्नों के लिए होता है, आभूषण बनाने के लिए होता है, सिक्कों के लिए होता है, कंप्यूटर उद्योग के लिए भी होता है, ऑटोमोबाइल के लिए होता है, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन, बोतलबंदी उद्योग आदि सभी के लिए क्या होता है, खनिजों का उपयोग किया जाता है. अब बात करते हैं इनको बचाने की, इनके संरक्षण की. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, खनिजों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हमने पढ़ा था चैप्टर के फर्स्ट में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिनका भंडार क्या होता है, सीमित होता है, या जो सीमित मात्रा में, और जो भी इनका भंडार है अगर ये एक बार खत्म हो जाएंगे, या एक बार खत्म होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित फिर से बनने में क्या होगा, कई साल लग सकते हैं. और ये समय क्या हो सकता है, मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा होता है. तो क्या है, आपके जो मिनरल हैं वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, या कहें कि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट टेक्स thousands of years for the formation and concentration of minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the minerals resources can be conserved. मीन्स अभी हमने कहा कि क्या है, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, और इनके क्या है, खत्म होने के बाद उनके नवीकृत होने में क्या होता है, कई साल लग सकते हैं. और ये समय क्या होता है, मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होता है. और मानव उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर क्या है, बहुत धीमी है. जो खनिजों के निर्माण की दर है वो बहुत धीमी है. तो हमें खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं. और धातुओं का पुनर्चक्रण का भी एक तरीका है, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, खनिज संसाधनों को क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है. तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि क्या है, हमें क्या करना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग.
recycling of metals in another way in which the minerals resource can be conserved. मीन्स खनिज क्या है, हमने अभी जान लिया कि अनवीकरणीय संसाधन है और खनिजों के निर्माण और संचय में क्या होते हैं, हजारों वर्ष लगते हैं और खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। जब हम इस बर्बादी को घटाएंगे, जो बर्बादी हो रही है इसको घटाएंगे, तभी क्या होगा, इनका संरक्षण होगा। और धातु का क्या है, धातुओं का पुनर्चक्रण भी एक अन्य तरीका है जिससे क्या हो सकता है, खनिज संसाधनों को क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो ये खनिज हमें मिलते हैं, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये हमारे लिए क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनकी इम्पोर्टेंस हमें तब पता चलती है जब ये नहीं होंगे। तो इसलिए हमें क्या होगा, इनका सही से उपयोग करना चाहिए और इनको बचाना चाहिए ताकि ये आगे भी काम आए, हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। तो बच्चों आज के टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, खनिजों के उपयोग और खनिजों का संरक्षण। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।